महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उलटफेर चल रहा है। इस बीच अजीत पवार के दोनों बेटों से शरद पवार की जो सीक्रेट अकेले बंद कमरे में मीटिंग हुई उस पर बवाल मच गया है। और यहाँ खबर तो यहाँ तक है कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी नाराज हो गई हैं और शरद पवार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या वाकई में अपने ही भतीजे अजीत पवार की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं बड़े पवार, या फिर शरद पवार के चाणक्य दिमाग ने कोई और खेल किया है? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या हुआ है मुंबई में, महाराष्ट्र में, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी विलय करने वाली थी, ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। किस तरफ से? शरद पवार गुट की तरफ से। जी हाँ, एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है वहां से अभी तक ऐसा कोई दावा या फिर वादा सामने नहीं आया, लेकिन लगातार और बार बार शरद पवार, उनके विधायक, उनकी बेटी और उनके कार्यकर्ता, यानी कि लगातार शरद पवार का गुट ये बार बार कह रहा है कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि दोनों एनसीपी एक हो जाए, दोनों एनसीपी का विलय हो जाए, और इस बात को बार बार मीडिया में फैलाया जा रहा है। अब खबर यह है कि शरद पवार जब बुधवार को डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, तो उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार से। जी हां, अब खबर यह कि शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के अलावा इन दोनों ही बेटों से, पार्थ और जय से, बंद कमरे में मुलाकात की, बंद कमरे में मीटिंग की। और खबर यह है कि यहाँ पर इन दोनों को काफी कुछ समझाया। अब अंदर की खबर, सूत्रों की खबर तो यहाँ तक है कि जय और पार्थ को शरद पवार की तरफ से एक तरह से दावा यहाँ पर किया गया है कि शरद पवार ने उन दोनों को बड़ा ऑफर दिया कि अगर पार्टी एक हो जाती है, पार्टी मिलजुल के चलती है, तो तुम दोनों को ही भविष्य में पार्टी चलानी है और तुम दोनों ही पार्टी के लीडर रहोगे। यानी कि जो रोहित पवार, सुप्रिया सुले और सब लोग हैं उनको मैं साइड कर दूंगा। इस तरह के दावे यहाँ पर किए गए। लेकिन शरद पवार के चाणक्य दिमाग का कितना भरोसा किया जाए ये सभी जानते हैं, क्योंकि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका दाहिना हाथ करता कुछ है और बाएं हाथ को बात पता नहीं होती है। तो इसीलिए शरद पवार के इस गेम प्लान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद शरद पवार ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की, अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी, और खबर यह है कि काफी देर तक बातचीत भी, मुलाकात हुई। और यहाँ पर भी इस मुलाकात में मकसद यही था कि सुनेत्रा पवार को राजी किया जाए दोनों गुटों के एक हो जाने को लेकर। हालांकि सुनेत्रा पवार सरकार नहीं छोड़ना चाहती और उन्होंने एक ही बात सामने रखी कि अगर दोनों पार्टियों का विलय भी होगा तो दोनों पार्टियां महायुति में रहेंगी, सरकार में रहेंगी, और वो फिलहाल सरकार में ही रहना चाहती हैं, बीजेपी के साथ रहना चाहती हैं। अब खबर यह है कि यहाँ पर तो शरद पवार ने हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अंदर खाने शरद पवार अलग तरीके का गेम कर रहे हैं। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के बुजुर्ग और चाणक्य नेता माने जाते हैं, वो इस तरह से कुछ दिमाग चलाते हैं कि उनके दिमाग की बात उनको खुद नहीं पता होती है। जी हाँ, बहुत हद तक सीक्रेट वो चीजें करते हैं। तो खबर यही है कि यहाँ पर शरद पवार ने जब मीटिंग की सुनेत्रा के दोनों बेटों से, तो सुनेत्रा पवार भी इसे लेकर नाराज बताई जा रही हैं। और खबर तो यहाँ तक है कि सुनेत्रा पवार ने अपने दोनों बेटों को फरमान सुना दिया है कि अब किसी से भी पॉलिटिकल, राजनीतिक मुलाकात होगी तो बात मुझ तक होगी और मेरे सामने होगी। यानी कि अकेले में दोनों के मिलने पर लगभग पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि सुनेत्रा पवार मानती हैं कि अभी उनके दोनों बेटे इतने मैच्योर नहीं है कि वो राजनीतिक नतीजे देख सकें, राजनीतिक फैसले ले सकें। इसीलिए अब जो भी फैसला लिया जाएगा वो शरद पवार के साथ हो, भले किसी के साथ और भी हो, तो वो फैसला सुनेत्रा पवार की ही तरफ से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बवाल मचा हुआ है। सुनेत्रा पवार नाराज हैं सीक्रेट मीटिंग को लेकर, अकेले में जो मीटिंग हुई। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियां एक होती हैं नहीं, क्योंकि 9 फरवरी की तारीख है। 9 फरवरी को अजीत पवार के जो श्राद्ध काल है वो पूरा होगा, उसके बाद आगे की चीजें तय हो सकती हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत जब से अजीत दादा गए हैं तब से बदली हुई नजर आ रही है। और सुनेत्रा पवार, जो जिनको शुरुआत में गूंगी गुड़िया, ये कहें कि एक तरह से रबर स्टैम्प कहा जा रहा था, तो वहां पर सुनेत्रा पवार जबरदस्त ताकत दिखा रही हैं, पावर गेम दिखा रही हैं। और यहाँ पहले उद्धव ठाकरे और संजय राउत को रेलने के बाद अब यहाँ पर बारी आई है शरद पवार की। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंदर की खबर। सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि शरद पवार की पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद
अब सुनेत्रा पवार की सरपरस्ती मानने को तैयार हो गए, यानी कि सुनेत्रा पवार को ही अपना नेता मानने को तैयार है और शरद पवार इधर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जब डिप्टी सीएम पद की शपथ हुई थी सुनेत्रा पवार की, तो तब भी शरद पवार ने बयान दिया था कि उन्हें बताया नहीं गया, या कहें कि उनको जानकारी तक नहीं थी कि डिप्टी सीएम की शपथ होने वाली है, और वहीं पर कुछ क्लैशेस साफ नजर आ रहे थे। तो अब वो क्लैशेस खुलकर यहाँ पर दिख रहे हैं। खबर यह है कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में ही शरद पवार की पार्टी के विधायक, सांसद सब कुछ जाना चाहते हैं और पार्टी को एकजुट रखने के लिए सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, पार्टी का यहाँ पर विलय हो सकता है, दोनों एनसीपी के दोनों धड़ों का, दोनों गुटों का यहाँ पर विलय हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार भी ऐसा चाहते थे और रोहित पवार ने साफ साफ कहा है कि हम सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो अपनी काकी सुनेत्रा पवार को मानते हैं तो यहाँ पर शरद पवार के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि शरद पवार यहाँ पर फिलहाल एनसीपी एसपी के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और शरद पवार के इर्द गिर्द ही उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स भी घूमती रही है। अपनी बेटी सुप्रिया सुले को लेकर खासे प्रोटेक्टिव और खासे सिक्योर वो नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर सुनेत्रा पवार दोनों धड़ों का नेतृत्व करती है तो शरद पवार की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है। सुप्रिया सुले के लिए भी मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि सुप्रिया सुले के सुनेत्रा के साथ अच्छे संबंध बताए जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो बदलाव हुआ है सियासत में, जो चीजें बदली हैं, उसके बाद सुनेत्रा पवार यहाँ पर द बॉस के रूप में सामने आई हैं, बॉस बनकर उभर कर आई हैं। रोहित पवार जो कि बेहद करीबी हैं शरद पवार के, शरद पवार गुट के ही विधायक भी हैं, तो वो खुद अपनी काकी यानी कि दूसरे गुट की सुनेत्रा पवार को उनको बॉस मान रहे हैं। इसी वजह से बवाल हो रहा है। तो खबर यही है कि अब फाइनली सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उसके बाद ही पार्टी का विलय होगा और 9 फरवरी के बाद इस पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में क्या अब बुजुर्ग शरद पवार से सब कुछ छीन लेंगे सुनेत्रा पवार, क्योंकि अगर वो प्रमुख बनती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं, तो फिर शरद पवार के पास कुछ बचेगा नहीं करने और कहने के लिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।